से जिस तरीके की डेवलपमेंट्स जम्मू कश्मीर में हुई है, चाहे वो टारगेटेड किलिंग्स हों, सिलेक्टेड हिंदुओं की हत्याएं हों कश्मीर में, या जम्मू संभाग में आतंकी हमले हों, मंदिरों पे हमले हों, सुंजवा के मंदिरों में हमले और वहाँ पे चोरियां हों, टेररिस्ट अटैक्स हों, वो एक बहुत चिंताजनक विषय बना हुआ है। घर में घुस घुस के लोगों को मारा जा रहा है और इस सब पृष्ठभूमि में यहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और भारत सरकार का जो तंत्र, जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और साथ में कुछ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग भाजपा, जब ये पोजीशन ले रही हैं कि ये हत्याएं और ये जेनोसाइडल असॉल्ट्स, अटैक्स कश्मीरी मुसलमान को बदनाम करने के लिए या डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को डीरेल करने के लिए हम देख रहे हैं कि पोजीशन ली जा रही है, ये कहते हुए तो एकजुट जम्मू ने अपना ये धर्म समझा कि इस विषय पे आके आपके माध्यम से पूरे देश और पूरी यूटी की जनता से मुखातिब हो पाएं और बता पाएं कि किस तरीके का षड्यंत्र जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग के लोगों के खिलाफ और कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ यहाँ का सरकारी तंत्र और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ही रच रही हैं। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है और हम पहले भी बहुत बार इस बात को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पिछले 70 साल की नेहरूवियन पॉलिसी ऑन J&K, जिसे 2014 के बाद भी एडॉप्ट किया गया और फर्दर परपेचुएट किया गया, चलाया गया, वो पॉलिसी आज की डेट में पाकिस्तान के जो लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल गोल्स हैं जम्मू कश्मीर को लेके, उसे फैसिलिटेट करने का, उसे कंसोलिडेट करने का काम करती है। जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू संभाग में इस्लामीकरण का एक जेनोसाइडल प्रोसेस कई दशकों से चल रहा है। कश्मीर का इस्लामीकरण करने के बाद जम्मू संभाग के इस्लामीकरण करने के लिए, ताकि हिमालय का इस्लामीकरण हो सके और अल्टीमेटली सनातन का इस्लामीकरण हो सके, वो जो ऑब्जेक्टिव है, वो जो पॉलिसी पैराडाइम है, जिसके बारे में डिटेल में मैंने चर्चा की थी है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करूंगा, लेकिन एक पॉइंटर मैं दे रहा हूं कि विद एन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्लामाइजिंग सनातन इंडिक सिविलाइजेशन, वो निरंतरता से यहाँ पे चल रहा है। ये होने के बावजूद भी सिस्टम इज कॉलिंग द शॉट्स नाउ एज वेल। आप हमें जवाब दीजिए। ये बयान आ जाते हैं कि हिंदू मरा तो क्या हुआ, मुसलमान भी तो मरा। देखिए, जम्मू संभाग के लोगों से मैं मुखातिब हूँ और देश के लोगों से मैं मुखातिब हूँ। इस बात का जवाब दीजिए। हिंदू कश्मीर में, जम्मू में इसलिए मारा जाता है क्योंकि उसका धर्म हिंदू है, और मुसलमान की हत्या इसीलिए होती है क्योंकि वो आतंकी संगठनों का या उनकी इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है, उनकी बात नहीं मानी, इंटरनेसिन कोई डिफरेंसेस हैं, आपसी कोई प्रॉब्लम है। मुसलमान जम्मू कश्मीर में इसलिए नहीं मारा जाता क्योंकि वो मुसलमान है। लेकिन इन दोनों अनरिलेटेड चीज़ों को जोड़ के पेश करना, एमसी पीडीपी पीएजीडी के द्वारा भी, भाजपा के द्वारा भी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी, केंद्र सरकार उसकी इंस्ट्रूमेंटलिटीज के द्वारा भी, इससे बड़ा फ्रॉड, इससे बड़ा धोखा देश और सनातन सभ्यता के साथ और कुछ नहीं हो सकता। ये वही तरीके हैं जिन तरीकों को इस्तेमाल करके जो जिहादी तत्व हैं हमारे स्टेट अपरेटस को इस्तेमाल करते हैं हम पे ही जेनोसाइडल असॉल्ट अनलीश करने के लिए। स्टेट जम्मू कश्मीर में फैसिलिटेटर बन रही है ऐसे जिहादी तत्वों को अपना कार्य वो कर सके, ऐसा इकोसिस्टम प्रदान करने के लिए। ये बहुत अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार आज तक हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, जिसके तथ्य आपके सामने दिन प्रतिदिन अभी भी आ रहे हैं, उसे जेनोसाइड कहने से मना करती है। आज हम एकजुट जम्मू के प्लेटफॉर्म से सरकार से 2-3 डिमांड्स करना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं और हमारा ये उद्देश्य भी है, कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का अल्टीमेट सॉल्यूशन सेपरेट जम्मू स्टेट है। जम्मू को कश्मीर से अलग करना है।
और कश्मीरी हिंदुओं को अगर आपको विस्थापित करना है तो रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी जो एम्प्लॉयमेंट पैकेजेस के जरिए उन्हें स्ट्रेटेजिक होस्टेजेस बना के उन्हें सौंपते हैं, वो नहीं है। कश्मीर को दो हिस्सों में तोड़ना है। एक कश्मीर उनके लिए जिन्होंने नरसंहार किया और एक कश्मीर उनके लिए जो नरसंहार के विक्टिम्स हैं। यानी एक यूटी उन हिंदुओं के लिए जो 90 के दशक से आज तक, राहुल भट्ट इंक्लूडेड, नरसंहार के विक्टिम्स बन रहे हैं बिकॉज ऑफ डिनायल ऑन पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। भारत सरकार की तरफ से इस प्रोसेस को डिनायल मोड में रखने के कारण